सावन में पुत्र प्राप्ति का उपाय, सावन सोमवार व्रत कथा, शिव पूजा फॉर चाइल्ड, सावन में संतान सुख, फैक्ट वाणी 1। इस वीडियो में जानिए सावन के महीने में पुत्र की प्राप्ति का अचूक उपाय और एक सच्ची कथा, कैसे एक महिला को शिव कृपा से संतान की प्राप्ति हुई। शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं, कौन सा मंत्र जपें और कौन सी कथा सुननी चाहिए, सब कुछ विस्तार में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट वाणी 1 पर, जहां रहस्य और आस्था मिलते हैं एक नई कहानी में। आज हम बात करने जा रहे हैं सावन माह में पुत्र प्राप्ति के चमत्कारी उपाय की और एक ऐसी कथा की जिसे सुनकर आपकी श्रद्धा और विश्वास दोनों जाग उठेंगे। बहुत समय पहले एक गांव में सत्यवती नाम की एक महिला रहती थी। उसका विवाह तो हुआ था, लेकिन कई वर्षों तक उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन सावन के सोमवार को मंदिर के बाहर उसे एक वृद्धा मिली। वृद्धा बोली, बेटी, भगवान शिव कृपा करते हैं, बस सही व्रत और भक्ति होनी चाहिए। वृद्धा ने उसे सावन के 4 सोमवारों का व्रत करने को कहा और एक विशेष मंत्र बताया। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सत्यवती नामक एक स्त्री रहती थी। उसका विवाह तो हुआ था, लेकिन विवाह के कई वर्षों बाद भी उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। वह बहुत दुखी रहती थी और हर मंदिर में जाकर भगवान से संतान की याचना करती थी। एक दिन सावन के पवित्र सोमवार को वह एक वृद्धा महिला से मिली। उस वृद्धा ने उसे बताया कि यदि वह पूरे सावन महीने में सोमवार का व्रत रखे, शिवलिंग पर कच्चे दूध, जल, बेलपत्र, सफेद पुष्प चढ़ाए और नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करे, तो भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे। सत्यवती ने श्रद्धा और नियम से पूरे सावन मास में सोमवार व्रत किया। उसने हर सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की और पुत्र प्रदायक स्तोत्र का पाठ किया। सावन समाप्त होते ही एक रात्रि को सत्यवती को स्वप्न में भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे भक्त, तेरी श्रद्धा और तपस्या से हम प्रसन्न हैं। अगले वर्ष तेरे घर पुत्र रत्न का जन्म होगा, और वैसा ही हुआ। अगले वर्ष सत्यवती को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। सत्यवती ने पूरे सावन में ये उपाय किए। हर सोमवार सुबह स्नान कर सफेद वस्त्र पहना, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाया। यह मंत्र 108 बार जपा, नमः शिवाय शांताय जगन्नाथाय धीमहि, पुत्रान देहि महादेवे, सुपुत्रन में प्रयच्छ ही। शिव पार्वती की कथा सुनी और दीप जलाकर संतान सुख की प्रार्थना की। सावन पूर्ण होते ही एक रात सत्यवती को स्वप्न आया। भगवान शिव और माता पार्वती ने दर्शन दिए और कहा, बेटी, तेरी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। अगले वर्ष तुझे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, और वैसा ही हुआ। अगले वर्ष उसके घर पुत्र रत्न का जन्म हुआ। यदि किसी महिला ने वट सावित्री का व्रत किया है, तो सावन में बरगद के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाकर सावित्री सत्यवान की कथा सुनने से पुत्र प्राप्ति का योग बनता है। बरगद के पेड़ को पुत्रदा वृक्ष कहा गया है। पार्थिव शिवलिंग पूजा, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर करे पूजन। सावन के प्रत्येक सोमवार को घर पर ही मिट्टी से शिवलिंग बनाएं। उस पर गंगाजल, दूध, चावल, कस्तूरी, चंदन, केसर और सफेद फूल चढ़ाएं। जाप करें, हौं जू सह भूर्भुवः स्वः पुत्रं मे देहि शिवाय नमः। पुत्र प्राजो महिलाएं पुत्र की इच्छा से सावन सोमवार का व्रत कर रही हों, उन्हें फल में अनार, केला, सफेद मिष्ठान्न, खीर और तुलसी पत्र का सेवन करना शुभ माना गया है। पति के लिए अति दुर्लभ मंत्र पुत्रदा एकादशी प्लस सावन सोमवार का मेल। जब सावन महीने में पुत्रदा एकादशी पड़ती है, तो वह दिन अत्यंत फलदायक होता है। उस दिन करें यह उपाय। प्रातःकाल ब्राह्मण को वस्त्र दान, शिव पार्वती को चांदी का नैवेद्य या चांदी का छोटा झूला अर्पण, 108 बार नमः शिवाय प्लस शिव पार्वती प्रसन्नता मंत्र का जाप, शिव पार्वती का युगल दीपदान उपाय। हर सोमवार रात्रि को पति पत्नी दोनों मिलकर शिव पार्वती के समक्ष दीपक जलाए। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है और संतान प्राप्ति के योग भी प्रबल होते हैं। मंत्र, गौरी शंकराय नमः पुत्र में देहि देहि स्वाहा। सावन में तुलसी की पूजा भी संतान सुख के लिए अचूक मानी जाती है। रोज तुलसी के सामने दीपक जलाएं। वासुदेवाय नमः 108 बार जप करें। विशेषकर अगर किसी महिला को गर्भधारण में समस्या हो, तो तुलसी पूजन से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। श्री हरि क्लीं ग्लौदेव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते।
देहि में तन्यं कृष्ण त्वमः शरणं गतः कब करें। हर सोमवार को शिवलिंग के सामने बैठकर संतान गोपाल मंत्र का 21 बार जप करें। अगर इसे गाय के घी का दीपक जलाकर करें तो पुत्र प्राप्ति के साथ बालक स्वस्थ व तेजस्वी भी होता है। यदि घर में हवन कुंड या छोटी सी अग्नि साधना की जगह हो तो सावन सोमवार को ये 11 आहुतियां दें। स्वाहा पुत्र में देहि देहि, स्वाहा सौभाग्यम में देहि देहि, स्वाहा गर्भ में स्थाप्यत्वं प्रभो। और इसी तरह 11 बार संतान योग से जुड़े वैदिक शब्दों के साथ। अगर आप इन स्थानों पर नहीं जा सकते तो सावन के किसी सोमवार को ऑनलाइन दर्शन या वीडियो पूजा करें और उस दिन उपवास रखें। मान्यता है कि केवल मन से भी की गई अमरनाथ शिवलिंग पूजा से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। सावन भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना। इस महीने में की गई पूजा, व्रत और मंत्र जाप का असर कई गुना बढ़ जाता है। और अगर संतान सुख की इच्छा हो तो सावन सोमवार का व्रत वरदान बन सकता है। हर सोमवार करें ये उपाय श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें। शुद्ध सफेद वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर यह अर्पण करें। कच्चा दूध, जल, बेलपत्र, 3 पत्तियों वाला सफेद चंदन, सफेद पुष्प, चावलेक और दुर्लभ उपाय जो बहुत कम लोगों को पता है। सोमवार को शिवलिंग पर एक साबुत नारियल चढ़ाएं। नारियल को हाथ से न तोड़े, बस अर्पण करें। पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करते हुए कहें, हे भोलेनाथ, मेरे आंगन में किलकारी गूंजे, मुझ पर कृपा करें। पुराणों में कथा आती है, एक स्त्री ने पूरे सावन में सोमवार व्रत किया, शिव पार्वती की पूजा की और पुत्र प्राप्ति की कामना से यह मंत्र जपा, हरि श्री क्ली नमः शिवाय शंकराय पुत्र में देहि देहि स्वाहा, और वर्ष के अंत तक उसे एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। हर सोमवार व्रत। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, 108 मंत्र जाप, साबुत नारियल अर्पण, पुत्र प्राप्ति मंत्र या संतान गोपाल मंत्र का जाप। शाम को दीपक जलाकर शिव पार्वती को प्रणाम करें। सावन केवल एक महीना नहीं, एक अवसर है शिव कृपा को पाने का। अगर मन सच्चा है और श्रद्धा गहरी तो असंभव भी संभव हो जाता है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, फैक्ट वाणी 1 को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन माता पिता के साथ जो संतान सुख की कामना रखते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, आस्था में बहुत शक्ति होती है और सावन वो समय है जब भगवान शिव हर भक्त की पुकार सुनते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल फैक्ट वाणी 1 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन माता पिता के साथ जो संतान सुख की कामना रखते हैं। हर हर महादेव।